रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार और ब्राह्मण्स की आबादी ज्यादा है या अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज्यादा है दोस्तों? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार और ब्राह्मण्स की आबादी ज्यादा है या अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज्यादा है दोस्तों? रोहतास का क्षेत्र आपको वहां पे भूमिहार की आबादी बहुत कम है दोस्तों। रोहतास के अमूल में भूमिहार की आबादी बहुत कम है। और रोहतास में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों भिक्खमगंज, जिसका नाम है कुडास, दिनियारा, दावत, सूर्यपुर, विक्रमगंज, संझौली और काराकाट। इस तरह के जो क्षेत्र पड़ते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र में भूमिहार की थोड़ी आबादी है भी दोस्तों, लेकिन बाकी क्षेत्र में आबादी भूमिहार की बेहद कम है। जो आपको शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पहले हुआ करता उसमें जितने भूमिहार रहा करते थे उसका महज 10% भूमिहार इस क्षेत्र में रहते हैं। बाकी 90% भूमिहार आपको प्लेन पार्ट में रहते हैं शाहाबाद क्षेत्र के, और एक है आपको प्लेटू पार्ट, जंगली पार्ट। दोस्तों एक बार आप नोट कीजिए, रोहतास क्षेत्र में ब्राह्मण्स का कोई पोजीशन नहीं है दोस्तों। ब्राह्मण्स को मतलब लोकसभा में उम्मीदवार बन ही नहीं पा रहे हैं ब्राह्मण्स, और अहिर ग्वाला कम्युनिटी के लोग भी नहीं चुनाव लड़ पा रहे। इस क्षेत्र पे आपको कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। आपको बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी कोई लड़ते हैं, और आपको महागठबंधन की तरफ से भी कोई नहीं लड़ते हैं दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की तरफ से लड़ चुके हैं, कभी वो एनडीए की तरफ से लड़ चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। और पवन सिंह इस बार चुनाव लड़े थे काराकाट से, लेकिन हार गए थे। लेकिन जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों, उसमें 3 ही विधानसभा सीटें आपको इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, बाकी 3 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट आपको औरंगाबाद के हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्षेत्र के देखते हैं दोस्तों। पहला बात करते हैं आपको विक्रमगंज की। कोचास, दिनियारा, सूर्यपुर, विक्रमगंज, संझौली, काराकाट और धावत। इस क्षेत्र में दोस्तों अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 14.59%। 14.59% मतलब 14.60% के करीब अच्छी आबादी दोस्तों। भूमिहार की आबादी है 2.22%। भूमिहार की आबादी 1% पार कर गया इस क्षेत्र में, वही बहुत बड़ी बात है। 9.80% ब्राह्मण, और भूमिहार और ब्राह्मण मिला के आबादी पहुंचती है 12.2%, और अहिर एंड ग्वाला की आबादी पहुंचती है 14.60% के करीब ही। ठीक है दोस्तों, तो इस क्षेत्र में अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज्यादा है दोस्तों। दूसरा क्षेत्र है खड़गपुर, काराकाट। दोस्तों एक लड़के ने कहा क्या कि वीडियो में कि खड़गपुर कहाँ है रोहतास में? खड़गपुर नहीं था, वो कारागार था। बाई मिस्टेक हम बोल दिए, खड़गपुर आपको मुंगेर में है। ठीक है दोस्तों, कारागार, नुकला, रायपुर आपको इस तरह का क्षेत्र पड़ता है। इस तरह के क्षेत्र में आपको 1.90% भूमिहार है, 2% भी नहीं पहुंचा, और 13.30% ब्राह्मण है, और इनकी आबादी पहुंचती है 15.20%। 15.20% ब्राह्मण भूमिहार पहुंचना एक काफी बड़ा उपलब्धि है दोस्तों। तो अहिर एंड ग्वाला की आबादी के दोस्तों 7.54%। जितना भी डोमिनेशन अहिर एंड ग्वाला का आपका था, वो डोमिनेशन इस क्षेत्र में खत्म हो गया। इस क्षेत्र में अहिर एंड ग्वाला आधा है ब्राह्मण भूमिहार के, कहा जाए तो आधा से भी कम है दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार के। और विक्रमगंज में ज्यादा का डिफरेंस नहीं था, 2.49% का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे आधा का डिफरेंस है दोस्तों। तीसरा क्षेत्र है देहरी। देहरी का मतलब है आपको नसरीगंज, अक्खोगोला और देहरी, इस तरह के क्षेत्र है, थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में दोस्तों आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 12.53%, अच्छी खासी आबादी है। तो दोस्तों भूमिहार की आबादी है 1.77%। भूमिहार 2% भी नहीं है इस क्षेत्र, भूमिहार 2% भी नहीं है इस क्षेत्र में, 1.77%। तो ब्राह्मण की आबादी 7.1% है, और ब्राह्मण भूमिहार 1 हो जाते तो उनकी आबादी 8.78% पहुंचता है दोस्तों। अहिर एंड ग्वाला की आबादी इस क्षेत्र में ब्राह्मण और भूमिहार से ज्यादा है दोस्तों। अंतिम क्षेत्र सासाराम की बात करते हैं दोस्तों। नौटा, रोहतास, तिरहुटू, सासाराम, शिवसार नगर और चिनरी, इस तरह के क्षेत्र पड़ते हैं दोस्तों। एक बार आप नोट कीजिए, आपको जो रोहतास और आपको कैमूर का क्षेत्र रहा हुआ है, एक जमाने में आपको ये कैपिटल हुआ करता था बिहार का। ठीक है, बिहार सूबा का कैपिटल हुआ करता था। इसके पीछे कारण क्या था कि ये काफी सेफ एरिया हुआ करता था। पटना उतना सेफ एरिया नहीं हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, पीछे कारण था कि बंगाल सल्तनत के लोग पटना जीत लिया करते थे, लेकिन रोहतास जीतने के लिए उसको बहुत दिक्कत हुआ करता था कि रोहतास जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे रोहतास गढ़ का किला भी, और पटना एक प्लेन पार्ट है। पटना जितना कोई बड़ा बात नहीं है, हाजीपुर जितना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन मुंगेर जितना भी मुश्किल बात हुआ करता था, क्योंकि मुंगेर भी पहाड़ी पे बसा हुआ क्षेत्र है। और दोस्तों एक तरफ से कहा जाए तो रोहतास और मुंगेर आपको, और टिकारी, ये क्षेत्र आपको किला के हिसाब से काफी एक बहुत बढ़िया क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से। 1764 की बैटल से पहले आपको मीर कासिम ने अपने परिवार को यहाँ पे छोड़ दिया था। बैटल हारने के बाद वो वापस परिवार को लेकर दिल्ली चला। तो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा हुआ है ये आपको। यहाँ पे जब मुस्लिम की रूल खत्म हुई तो यहाँ पे जो फ्यूडल लॉर्ड बने वो राजपूत बने, क्योंकि भूमिहार की आबादी बेहद कम, भूमिहार की आबादी में बेहद कम है, भूमिहार का कोई डोमिनेशन नहीं है। दोस्तों सासाराम में 0.27% भूमिहार है, बेहद कम। तो दोस्तों ब्राह्मण की आबादी 8.24%। ब्राह्मण की आबादी अच्छी है। ब्राह्मण ने
नहीं, आपको ब्राह्मण भूमिहार में मतलब मेन आपको बोझ उठा के चल रहे हैं दोस्तों। भूमिहार यहाँ पे उनका उतना सपोर्ट नहीं है दोस्तों। बात 15% भूमिहार है, 85% ब्राह्मण, इस तरह से समझिए। आपको 8.51% आपको ब्राह्मण और भूमिहार है आपको सासाराम के क्षेत्र में। तो अहिरन ग्वाला भी ज्यादा नहीं है, 8.77%। दोस्तों आंकड़ों से स्पष्ट हो चुका है कि इस क्षेत्र में अहिरन ग्वाला कम्युनिटी का डोमिनेशन ब्राह्मण भूमिहार के खिलाफ ज्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ना, विक्रमगंज में 12.2% है तो अहिरन ग्वाला 14.59%। ठीक है, जरा कंटा कारागार में 15.20% ब्राह्मण भूमिहार है तो 7.54% अहिरन ग्वाला है। ह्यूज डिफरेंस। डेहरी में दोस्तों 8.78% ब्राह्मण भूमिहार है तो 12.53% अहिरन ग्वाला। ठीक है, अच्छी खासी डिफरेंस नहीं होती, लेकिन ठीक है। आपको बात किया जाए तो सासाराम में 8.51% ब्राह्मण भूमिहार तो 8.77% अहिरन ग्वाला। अहिरन ग्वाला की जाता है दोस्तों। बात कर दो क्षेत्र नहीं दोस्तों, तीन क्षेत्र। दोस्तों तीन क्षेत्र में मतलब विक्रमगंज, देहरी और सासाराम में अहिरन ग्वाला कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है। एकमात्र क्षेत्र जिसका नाम है कारागार, जहां पे दोस्तों ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज्यादा है दोस्तों। भूमिहार की आबादी कितनी है इस डिस्ट्रिक्ट में? 1.48%, 1% भी नहीं। और इस डिस्ट्रिक्ट में आपको भूमिहार की आबादी कायस्थ भाइयों से भी कम है। कायस्थ भाइयों की आबादी भूमिहार की आबादी से दोस्तों ज्यादा है। दोस्तों ब्राह्मण की आबादी इस क्षेत्र में अच्छी खासी है, 9.48%। ब्राह्मण अच्छी खासी आबादी है दोस्तों। और बात करें दोस्तों तो हम आपको अहिरन ग्वाला की आबादी है 11.19%, अच्छी खासी आबादी है। और ब्राह्मण भूमिहार की आबादी होती है 1.48% भूमिहार, 9.48% ब्राह्मण, 10.96%। महज 0.23% का अंतर है ब्राह्मण और भूमिहार में। दोस्तों शाहाबाद का क्षेत्र आपको भोजपुर का क्षेत्र, भोजपुर के क्षेत्र में दोस्तों ब्राह्मण की अच्छी खासी आबादी है और शाहाबाद के क्षेत्र में ब्राह्मण की अच्छी खासी आबादी है दोस्तों। ब्राह्मण की आबादी आपको मिथिला के क्षेत्र में भी है और शाहाबाद के भी क्षेत्र में। लेकिन शाहाबाद के क्षेत्र में ब्राह्मण के साथ दिक्कत क्या है कि वो कभी राजा नहीं रहे हुए, और मिथिला के क्षेत्र में ब्राह्मण राजा रहे हुए हैं। इसलिए दोस्तों आपको मिथिला के क्षेत्र में ब्राह्मण का डोमिनेशन रहा हुआ है और आपको यहाँ पे डोमिनेशन नहीं रहा हुआ है दोस्तों। धन्यवाद।